ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं हम। आज की जो क्लास है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम मालूम करेंगे, पॉइंट के बारे में जानेंगे, क्या होते हैं पॉइंट, किस तरह से उन्हें देते हैं, क्या यूज होते हैं। पहली चीज है पॉइंट। उसके बाद आता है मल्टीपल पॉइंट, देन पॉइंट स्टाइल, डिवाइड, मेजर, ब्लॉक, डब्ल्यू ब्लॉक एंड इंसर्ट। ये सारे कमांड आज हम इस टॉपिक में करने वाले हैं, मतलब इस क्लास में हम करेंगे। तो देखते रहिए किस तरह से है वो मैं आपको बताऊंगा। यस, किसी को कुछ पूछना है? प्रकाश, माइक ऑफ करिए या तो डिस्टरबेंस आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट, पहले मैं क्लास लेने के लिए एक नई शीट ओपन कर लेता हूं। नई शीट ओपन करने के लिए पॉइंट होता क्या है, देखिए किसी भी चीज को मार्किंग करने के लिए हम यूज करते हैं पॉइंट को। किस लिए यूज होता है? किसी ऑब्जेक्ट की मार्किंग के लिए। यानी आपने को यस, एक मिनट, कोई सवाल है जी? यस, तो यहां पे क्या होता है, किसी चीज की मार्किंग करने के लिए ऑब्जेक्ट हम काम में लेते हैं पॉइंट को। अब वो किस तरह से, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे आपको मार्किंग करनी है। एक मिनट, यस, यहां पे आपको किसी चीज की मार्किंग करनी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो आप कर सकते हैं। अगर मैं कहूं इसके 5 इक्वल पार्ट करने तो आप नहीं कर सकते हैं, और उसे किस तरह से करना है वो चीज हम देखेंगे, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की हमारे पास डायमेंशन नहीं है। ऐसा ही है, मार्किंग जैसे करते हैं। अगर आपको कोई ड्रिल करना हो किसी दीवार में तो आप क्या करते हैं, मार्क करते हैं ना कि यहां पे मैं उस होल को करूंगा। ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं, बताइए? तो ऐसा ही होता है। अब ये वैसे तो मैं आपको जब बता दूंगा तब पता चलेगा, पूरा कमांड बता दूंगा तब पता चलेगा। तो ध्यान से देखिएगा पॉइंट होता क्या है और किस तरह से दिया जाता है। वैसे आपको ये ड्रॉ में मिलेगा, ड्रॉ में जाते हैं तो यहां पे होता है पॉइंट। तो एक होता है सिंगल पॉइंट, आपने सिंगल पॉइंट लिया, कहीं पर भी क्लिक किया तो ये सिंगल पॉइंट आ गया। बहुत ही अजीब सा दिख रहा है, बहुत छोटा सा दिख रहा है, दिखाई दे रहा है आपको? देखिए बहुत छोटा सा है, कितना ही बड़ा कर लूं, जूम कर लूं तो दिखेगा तो उतना ही। मैं सेलेक्ट करके बता देता हूं, इतना सा दिख रहा है पॉइंट। और पॉइंट एक काल्पनिक ऑब्जेक्ट होता है, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, वो केवल मार्किंग के काम में आता है। यहां पे होता है मल्टीपल पॉइंट। एक मल्टीपल पॉइंट में आप कितने भी क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए कई सारे क्लिक कर दिए आपने, समझ में आया? हाँ जी बताइए, समझ में आया क्या? तो ये मल्टीपल पॉइंट हो गए, लेकिन ऐसे तो ये किसी काम में नहीं आने वाले, क्योंकि अगर मैं इसको यहां पे रख दूं तो ये दिखाई भी देंगे क्या, बताइए? दिखाई देंगे? अगर मैं लाइन पे चलो पॉइंट लेता हूं, PO एंटर, और यहां पे एक क्लिक कर दिया तो ये मुझे दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, छुप गया। देखिए है तो सही लेकिन छुप गया। तो इनको दिखाई दें, इसके लिए क्या करा जाए? तो पॉइंट आपको देना आ गया, मल्टीपल पॉइंट भी आपको देना आ गया, लेकिन इनको शो कैसे करना है हमारे ड्राइंग में वो चीज हमें नहीं आई। तो वो चीज हम कर सकते हैं पॉइंट स्टाइल के द्वारा। पॉइंट स्टाइल के द्वारा किस तरह से? पॉइंट फॉर्मेट में जाएंगे, यहां पे होता है पॉइंट स्टाइल। पॉइंट स्टाइल गए, पॉइंट स्टाइल में देखिए कई सारे ऑप्शन दिखे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सारे ऑप्शन हैं, आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने किया, मान लीजिए ये वाला ले लिया, तो इस पर क्लिक किया। देन पॉइंट साइज, पॉइंट साइज क्या है? 5%। अब कौन सा 5%, ये एक क्वेश्चन आता है। तो 5% क्या है? सेट साइज रिलेटिव टू स्क्रीन, यानी जो स्क्रीन से रिलेशन में ये 5% हो जाएगा। और दूसरा एक ऑप्शन होता है सेट साइज इन एब्सोल्यूट यूनिट, तो जो भी आपने यूनिट सेट कर रखी है उसमें एग्जैक्ट 5 का हो जाए या फिर रिलेटिव टू स्क्रीन हो। मेरे अकॉर्डिंग तो इसे आप रिलेटिव टू स्क्रीन रखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपकी स्क्रीन छोटी बड़ी, जूम इन जूम आउट होगी, ये आपके पॉइंट भी छोटे बड़े हो जाएंगे। किस तरह से वो देखते हैं। ओके करते ही, हाँ जी, ये आपको दिखाई दे रहे हैं ऑब्जेक्ट, बताइए? अब तो दिखाई दे रहे हैं ना पॉइंट। अब तो आप कहीं पे भी पॉइंट देंगे, PO एंटर और क्लिक किया तो देखिए पॉइंट आ गया और आपको दिखाई देगा। जी सबको दिखाई दे रहा है?
हाँ जी, ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये हमने पॉइंट स्टाइल सेट कर लिया, यानी हमारे पास 3 कमांड हमें आ गए हैं। पॉइंट देना आ गया है, मल्टीपल पॉइंट देना आ गया है, और पॉइंट स्टाइल चेंज करना आ गया है। लेकिन बेसिकली ये यूज नहीं होते हैं इस तरह से। यूज कैसे होंगे? अगर मैंने आपसे कहा ये जो लाइन है, सामने वाली जो लाइन है जो दिखाई दे रही है आपको, अगर इसको इक्वल 5 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? अभी आपके पास ऐसा कोई कमांड आप जानते नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको डायमेंशन मेजर करेंगे इसकी कि कितने का है ये, उसको डिवाइडेड बाय 5 करेंगे और फिर उसको डिवाइड करेंगे। किस तरह से? जैसे अगर आपके पास नॉर्मली होगा तो देखिए ये एक मैंने लाइन ले ली, डिस्टेंस चेक किया यहां से लेके यहां तक कितना है, 23.5216, याद रहेगा 23.5416। अब कैलकुलेटर ओपन किया आपने, कैलकुलेटर कितना था, 23.5416 यही था, डिवाइडेड बाय 5 इतना आया। और ये कितने डिजिट तक आ रहा है पॉइंट के, 1 2 3 4 5, यानी पॉइंट के बाद 5 स्थानों तक हमने इसका मतलब वो निकाल लिया है। यहां पे इसको सेलेक्ट किया एंड कॉपी किया। निखिल, हाँ जी, मैंने वो कॉपी कर लिया है। अब इसको कैसे नापते हैं, ऑफसेट, और यहां पे मैंने वो ऑब्जेक्ट पेस्ट कर दिया जो भी डायमेंशन थी, एंटर किया, 1 2 3 4 एंड 5। समझ में आया? अगर मैं जुगाड़ लगा के करूं, जिसे कहेंगे एग्जैक्ट वर्ड जुगाड़, अगर मैंने इस तरह से करना है तो ये चीज प्रोसेस काम में आएगा। मैंने अलग अलग डिस्टेंस नापी और उसके अकॉर्डिंग क्या किया, मैंने इसको डिवाइड कर लिया। अब चेक करता हूं, डिस्टेंस जो मैंने दिया है वही आएगा, यहां पे भी डिस्टेंस चेक करता हूं तो वही आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार हम बहुत ज्यादा जूम करते हैं तो यहां पे देखिए इस तरह से दिखेगा, जो पॉइंट के 5 डिजिट के बाद भी जो ऑब्जेक्ट बचा था उसने उसको इंक्लूड नहीं किया, ये दिक्कत आएगी आपके पास। तो यहां पे हमारे पास इतनी परफेक्शन से करने के बाद भी दिक्कत आई ना, बताइए। अब इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? इसका सॉल्यूशन होना चाहिए डिवाइड कमांड। डिवाइड कमांड के द्वारा अगर हम ये करते तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती हमारे पास। किस तरह से, देखिएगा। पहले तो हम कमांड लेंगे div, शॉर्ट कमांड है div, एंड अगर आप यहां से नहीं लेना चाहते तो ड्रॉ में जाके पॉइंट में ही होता है डिवाइड। तो दोनों चीजें पता चल गई आपको, यहां से मेनू बार से कैसे लेते हैं, एंड आपके पास कमांड क्या है, कमांड है div, मैंने यहां से div लिया। तब आपके पास एक ऑप्शन होता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड, यानी जिसको डिवाइड करना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए। तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा फिर उसके बाद बोलता है वो एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट, जो आपके पास नंबर ऑफ सेगमेंट हैं, यानी आपके पास कितने हिस्सों में इसे बांटना है वो चीज आपने देना है। तो 5 एंटर। तो ये देखिए 5 बराबर हिस्सों में इसने बांट दिया। डिस्टेंस तो वही दिखाएगा, लेकिन ये पॉइंटों के बाद भी इसने ले लिया है। देखिए डिस्टेंस तो वही दिखा रहा है, लेकिन इसमें जो करेक्शन हमारा बचा था ना, वो करेक्शन इसमें नहीं आने वाला। उसने उसको भी इक्वल डिवाइड करके इसमें इंक्लूड कर दिया है। समझ में आया डिवाइड कैसे कर सकते हैं आप? दूसरा, एक सिचुएशन ये भी हो सकती है, मैं कहता हूं कि ये कितना भी हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो चाहता हूं ये जो ऑब्जेक्ट है 5-5 के बराबर भागों में डिवाइड हो जाए। ठीक है, 5-5 के बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो वो किस तरह से करेंगे वो चीज देखते हैं। उसके लिए एक कमांड होता है मेजर कमांड, शॉर्ट कमांड होता है ME एंटर, एंड पॉइंट वहीं से मिलता है ये भी। ME एंटर, देन बोलता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू मेजर, जिसको मेजर करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद है स्पेसिफाई लेंथ ऑफ सेगमेंट, यानी लेंथ देनी है हमें किसकी लेंथ देनी है,
जो भी हमने डिसाइड किया है कि इतने का होना चाहिए, तो वो मैंने दिया 4, एंटर। तो 4 4 4 4 4 के जितने भी बनना थे वो बन चुके हैं। डिस्टेंस चेक करता हूं मैं, यहां से यहां तक 4 है, सेकंड लास्ट भी 4 होगा, लेकिन लास्ट वाला जो स्क्रैप बचेगा वो बचा देगा, यानी जो लास्ट में बचा है वो 4 का नहीं है, क्योंकि वो स्क्रैप बचेगा। जितने भी पॉसिबिलिटी होती हैं वो उतने उस साइज के निकाल देगा, और बाकी क्या बचा देगा, स्क्रैप बचा देगा। समझ में आया आप लोगों को? हाँ जी, यस, समझ में आया क्या? ओके, नहीं या हाँ, समझ में आ गया? ओके, तो ये था हमारे पास पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट स्टाइल। और हाँ, ये आने के लिए आपने पॉइंट स्टाइल तो चेंज करनी ही है। अगर वो नहीं करेंगे तो आपका डिवाइड और मेजर आपको दिखाई नहीं देगा, होगा तो सही लेकिन दिखाई नहीं देगा, इसलिए पहले पॉइंट स्टाइल चेंज कर लीजिएगा। आगे चलते हैं ब्लॉक में। मोस्टली मैकेनिकल से हैं सभी लोग, इसलिए मैं क्या करता हूं, एक सर्कल बनाता हूं और एक सर्कल और बना लेता हूं यहां पे इस तरह से, और अभी एरे कर देता हूं, पोलर एरे, और यहां पे मैंने दे दिया 15। ये मान लेता हूं मैं, ये एक बेरिंग का पार्ट है, यानी एक बेरिंग है, बॉल बेरिंग, ऐसा ही बनता है बॉल बेरिंग। हाँ जी, मतलब लगभग ऐसा मान लीजिए कि ये बॉल बेरिंग है, मतलब है तो नहीं, एग्जैक्ट ड्राइंग तो मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन ये आप मान लीजिए कि ये बॉल बेरिंग है एक तरह से। अभी क्या यहां पे क्या होता है, ठीक है, जो भी माइक ऑन किया हुआ है उसने अपना माइक बंद कर लीजिए। ये सब अलग अलग हैं, वैसे तो ये मैंने एरे से बनाया है इसलिए सिंगल सेलेक्टेबल बता रहा है, बाकी मैं इसे एक बार एक्सप्लोड कर देता हूं। ये लीजिए, मैंने एक्सप्लोड किया तो देखिए सब ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं। ये देखिए, अगर मैं चाहता हूं ये सब सिंगल सेलेक्टेबल हो जाए, सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट को ब्लॉक बनाना होगा। अब ब्लॉक किस तरह से बनाते हैं, उसका यूज कैसे होता है, वो मैं आपको बता देता हूं। कई सारे रेडीमेड ऑब्जेक्ट होते हैं जो आपको बनाने पड़ते हैं सिंगल सेलेक्टेबल। इसके अलावा मैं नट बोल्ट भी बना के बताऊंगा कि किस तरह से आप उसको बना सकते हैं सिंगल सेलेक्टेबल, क्योंकि वो क्या है, मोस्टली आपके कई जगह पे यूज होते हैं, लेकिन बार बार हर ड्राइंग में बनाने से मतलब नहीं है। आप उनको नॉर्मली बना के रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं। मान लीजिए मैंने इस ऑब्जेक्ट को बनाना है, ये बेयरिंग है, तो क्या करना है, मुझे ब्लॉक के लिए बी एंटर करना है, यहां पे नेम ऑफ ब्लॉक डालना है। तो यहां पे मैंने डाला बेयरिंग, बेस पॉइंट यानी जहां से उसे उठाना है, तो उस पे क्लिक किया एंड यहां पे सेंटर पॉइंट पे क्लिक किया। ये सेंटर पॉइंट पे इसने अपने आप ले लिया, इस पिक पॉइंट पे क्लिक करके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है एंड ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है, एंटर करना है। यहां पे दिखाई देगा ऑब्जेक्ट, स्केल यूनिफॉर्मली एंड अलाउ एक्सप्लोडिंग को ऑन रखना है आप लोगों को। यहां पे 3 ऑप्शन होते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। रिटेन मतलब ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। कन्वर्ट टू ब्लॉक का मतलब है ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा ब्लॉक में, मेन ऑब्जेक्ट। और तीसरा है ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा, लेकिन ब्लॉक तो फिर भी बनेगा वो, यानी ब्लॉक तो बनेगा, लेकिन ये 3 ऑप्शन आप कर सकते हैं। और ये बता भी रहा है 17 ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड हैं। ओके किया आपने। ये ऑब्जेक्ट देखिए रिटेन मैंने रखा था, रिटेन का मतलब है ये ऑब्जेक्ट वैसा का वैसा है, कुछ भी नहीं हुआ। अब आप कहेंगे जब कुछ भी नहीं हुआ तो ये मेरे को ब्लॉक यूज क्यों करना था, तो अब मैं आपको बताऊं, ब्लॉक बन तो गया है लेकिन मेन ऑब्जेक्ट एज इट इज है, वो ऐसा का ऐसा है। अब इसको ठीक कैसे करते हैं, मतलब अब लेके कैसे आए उसको ब्लॉक को, तो ब्लॉक को लेके आने के लिए कमांड होता है इंसर्ट कमांड। इंसर्ट के लिए आई एंटर करेंगे हम, यहां पे आता है बेयरिंग, यहां पे भी 3 ऑप्शन है वो मैं बताऊंगा, अभी तो केवल इंसर्शन पॉइंट पूछेगा ये। ओके किया और ये क्लिक किया, ये देखिए ये कैसा है, सिंगल सेलेक्टेबल ऑब्जेक्ट है। हाँ जी, जो नया ऑब्जेक्ट आया है वो सिंगल सेलेक्टेबल है ना। अब इसको डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया। अगर मेरे को वापस लाना है तो आई एंटर। अब यहां पे भी 3 ऑप्शन होते हैं, एक तो इंसर्शन पॉइंट,
एक है स्केल और एक है रोटेशन। तो मैंने यहाँ पे इस पे भी ओके कर दिया, इस पे भी ओके कर दिया। और आप ये मेरे से क्या पूछेगा, इंसर्शन पॉइंट मैंने दे दिया। स्केल फैक्टर पूछेगा, मैंने कर दिया 1.5, तो 1.5 गुना हो जाएगा ये। और रोटेशन एंगल तो पता भी नहीं चलेगा, मैंने दे दिया 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री पे रोटेट हो गया, क्योंकि घुमा हुआ ऑब्जेक्ट है, राउंड ऑब्जेक्ट है, इसलिए वो पता नहीं चलेगा कि इसने 30 डिग्री एंगल लिया है या नहीं लिया है। तो समझ में आया तीनों चीजें। और इंसर्ट में केवल अगर मैं ये भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, केवल इंसर्शन पॉइंट बोलता हूँ, तो केवल ये पूछेगा कहाँ पे रखना है, तो वो चीज आ जाएगी। समझ में आया ये कैसे बनना है सिंगल सेलेक्टेबल ऑब्जेक्ट, बताइए। हाँ जी, आया क्या आपको बनाना? ओके, अभी मैं आपको नट बोल्ट बनाना बता देता हूं, किस तरह से बनाते हैं वो चीज आपको क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है या नट या बोल्ट आपको बनाना है, तो उसे कैसे बनाना है। आपके पास कोई भी एक साइज मुझे बताइए जिसका मुझे बनाना है, नट या बोल्ट, दोनों ही बना देंगे हम। कोई भी एक साइज बनाइए। एम कितने का बनाए, कितने एम का बनाए? अरे पाना नहीं बना रहे हम, पाना अलग होता है, नट बोल्ट अलग होते हैं। पाना होता है उनको खोलने और बंद करने का साधन, ठीक है। हम पाना नहीं बना रहे हैं, हम बना रहे हैं नट या बोल्ट। तो कितने एमएम का बनाएं? 10 का। चलो 10 का बनाते हैं। तो जब भी आप बनाते हैं तो कॉर्नर टू कॉर्नर याद रखिए, कॉर्नर टू कॉर्नर होता है 2D। 2D का मतलब है जो 10 का बना रहे हैं तो डिस्टेंस कितनी लेनी है, 20, और 20 को डिवाइड करना है 4 भागों में। ऑफसेट 5, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ और इस तरफ, यानी 4 भागों में डिवाइड करना है। ऑफसेट 10, जैसा कि आपने कहा 10 का बनाना है। उसके बाद क्या करना है, इनको कट करना है, इसको कट करना है, इसको कट करना है और इसको कट करना है। ये समझ में आया? हाइट तो होगी 10 और ये दुगना हो जाएगा 20 और इसको 4 भागों में डिवाइड कर लेंगे। इतना समझ में आया क्या, बताइए। अब क्या करना है, जो D होता है उसका 1.25 से लेके 1.5D तक होता है। ये जो राउंड होता है ना बीच में, ऐसा कर्व होता है वो, तो सर्किल लेना है एक, यहां पे लेना है 15, क्योंकि 1.5D, D मतलब 10 बोला था आपने, तो 15 ले लिया मैंने। अब ये तो बहुत बड़ा हो गया, तो करना क्या है, इसको मूव करना है यहां से यहां पर और ट्रिम करना है इस तरह से। ये देखिए, ये हटा दिया हमने, लाइन लिया यहां से यहां पे, एक लाइन लेनी है एट द रेट लेंथ ऑफ लाइन 10 लेस देन एंगल 30 डिग्री। यहां से 30 डिग्री का एंगल होता है। ये कट किया, इसको भी हटा दिया। आर्क लेना है, एक पॉइंट यहां पे क्लिक करना है, एक यहां पे क्लिक करना है, एक यहां पे कहीं पे भी कर दीजिए, बस इसके ऊपर ना निकले वो। किस तरह से बनाना है, इसको करना है मिरर, ये चीज, इसको सेलेक्ट करना है और मिरर कर देना है इस साइड में भी। तो ये मैंने क्या बनाया है, नट, बोल्ट नहीं है, ये नट है। बोल्ट कैसे बनेगा वो भी अभी मैं बता देता हूं। हाँ जी, ये क्या बन गया, नट। समझ में आया, बताइए आया क्या? अरे 3D में ऐसे नहीं होगा, दूसरी तरह से होगा, मैं बताऊंगा 3D में नट बोल्ट बना के। और बोल्ट कैसे बनाएंगे, बोल्ट कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं। प्लेट किया, प्लेट किया, एक्सटेंड किया। मान लीजिए यहां पे लेना है मेरे को 30 डिग्री, 30 ऑफसेट किया, इसको एक्सटेंड कर दिया, ऑफसेट 1। अभी तो ऐसे ही मैं अंदाजे से ले रहा हूं सब कुछ, तो आप उसमें टेंशन नहीं लीजिएगा। हाँ जी, एक नट बना लिया आपने, एक बोल्ट बना लिया। समझ में आया नट बोल्ट किस तरह से बनेंगे? और अब इसको सिंगल सेलेक्टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ब्लॉक बनाएंगे। ब्लॉक के लिए बी एंटर, यहां पे देना है नट, पिक पॉइंट कहीं से भी पिक कर लीजिए। अब कन्वर्ट टू ब्लॉक कर देता हूं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये लीजिए, ये किया और ओके कर दिया, तो यहां पे ये नट बन गया। अब बोल्ट में तीसरा ऑप्शन भी मैं दिखा देता हूं, डिलीट।
वापस से ब्लॉक लिया, यहां पे क्या लेना है मुझे, बोल्ट, देन पिक पॉइंट जहां से भी आप पिक करना चाहते हैं, एंड इसको क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को, और यहां पे मैं ऑप्शन दे देता हूं डिलीट और ओके कर देता हूं, तो डिलीट हो गया। लेकिन बन तो गया है वो। अब क्या है, मैं कभी भी इस फाइल में इंसर्ट करके लेके आ सकता हूं। इंसर्ट नट लेके आना है, ये लीजिए इंसर्ट नट हो गया। अगर बोल्ट लेके आना है तो ये लीजिए बोल्ट सॉरी यहां पे गए और बोल्ट लेके आ गए। तो बन तो गया था वो सिंगल सेलेक्टेबल, लेकिन वहां से मेन ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाता है। समझ में आया आपको क्या क्या 3 ऑप्शन होते हैं? तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिंगल सेलेक्टेबल बना सकते हैं। और जो मैंने पहले टेम्परेरी ऑप्शन बताया था कंट्रोल C एंड कंट्रोल शिफ्ट V, वो भूल जाइएगा क्योंकि उसमें अजीब से नाम आते हैं, $, और नंबर कुछ इस तरह से आते हैं, तो वो यूज नहीं लेना है। ठीक है, यही यूज लेना है। अब एक ऑप्शन और आता है, मैं मान लीजिए एक और नई फाइल ओपन कर लेता हूं। यहाँ पे ये वाली फाइल है मेरे पास, और यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं है, और यहाँ पे आएगा नहीं, मेरे को ये भी नहीं पता कहाँ है वो, क्योंकि वो तो फाइल ही सेव नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आप हर फाइल में अलग अलग थोड़ी ना बनाएंगे। अगर आपने एक फाइल में बना के रख लिया तो उसे ऐसी लाइब्रेरी में सेलेक्ट करके रख लीजिए, मतलब फिक्स करके रख लीजिए कि आप वहां से कभी भी उठा के लेके आ सकें। तो वो कैसे करते हैं वो आपको मैं बताता हूं। मान लीजिए नट को मुझे लेके जाना है, तो इसके लिए मुझे W ब्लॉक एक कमांड होता है, जिससे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं राइट ब्लॉक। जैसे आप CD DVD राइट करते हो, जो कि ताकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बाद में यूज आ सके, यानी जो भी डाटा है उसको बाद में यूज कर सके। ऐसे ही आप अपने ब्लॉक्स को बाद में यूज करने के लिए आप कहीं पे एक जगह इकट्ठा करके रख लेते हैं। उस कमांड को कहते हैं W ब्लॉक। उसके बाद आप उसे किसी भी फाइल में यूज ले सकते हैं, वहां से ब्राउज करके। तो कैसे करते हैं वो देखिएगा। W एंटर शॉर्ट कमांड होता है, ये वहीं पे यूज होता है जहां पे आपने उसे बना रखा है। आपने दिया ब्लॉक, अब कौन सा ब्लॉक, मान लीजिए मुझे नट लेना है, ओके किया। अब ये कहां पे सेव हुआ मुझे भी नहीं मालूम, W एंटर, क्योंकि पाथ नहीं देखा हमने। पाथ कहां पे जाएगा वो, हाँ जी, जैसे बोल्ट भी ले लिया, और ये कहां जाएगा, C यूजर एडमिन डेस्कटॉप बोल्ट पे जाएगा। डेस्कटॉप पे जा रहा है, मतलब दोनों डेस्कटॉप पे गए हैं। अब मैं वापस जाता हूं, ड्राइंग 1 में जाता हूं, और यहां पे हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। आई एंटर इंसर्ट में, और यहां पे तो नहीं है, लेकिन आप क्या करते हैं, ब्राउज में जाते हैं और डेस्कटॉप पे जाते हैं। डेस्कटॉप पे रखें, और डेस्कटॉप पे देखिए यहां पे बोल्ट है, ओपन किया, ओके किया, ये लीजिए बोल्ट आ गया। ऐसे ही नट लेके आना है तो इंसर्ट किया, ब्राउज किया, ये रहा नट, ओके किया, ये नट आ गया। हाँ जी, समझ आया? हाँ जी, बताएं, कुछ पूछ रहे थे? यस, कोई कुछ पूछा था? चलिए, शायद किसी का नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हमने कमांड कौन कौन से करे, मैं एक बार रिपीट करता हूं। फर्स्ट हमने क्या किया, पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट, पॉइंट स्टाइल, ब्लॉक, इंसर्ट एंड W ब्लॉक, ये 6 कमांड हमने किए हैं। इनका आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो में वापस से आप उसे क्लियर कर लीजिएगा। तो अभी ये वीडियो मैं यहीं पे क्लोज करता हूं।